ओबेलिया हमारे ओशंस का एक फैसिनेटिंग जीव एनिमल किंगडम में एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका क्लासिफिकेशन हमें लाइफ के इस बड़े ताने बाने में इसकी जगह समझने में हेल्प करता है। ये एक एनिमल है तो यह किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फिर इसे फिल्म कनाइडारिया में रखा गया है, एक ग्रुप जो अपने स्टिंगिंग सेल्स के लिए जाना जाता है। और नीचे ये क्लास हाइड्रोजोआ में है जिसमें कई छोटे प्रेडेटरी एनिमल्स शामिल हैं। ऑर्डर है लेप्टोथेकाटा और जीनस ऑफ कोर्स ओबेलिया है। ये प्रिसाइज क्लासिफिकेशन दुनिया भर के साइंटिस्ट को एग्जैक्टली यह जानने में मदद करता है कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जो बायोडाइवर्सिटी और मरीन इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को स्टडी करने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। इस हायरार्की को समझना ओबेलिया की यूनिक बायोलॉजी को अप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है। ओबेलिया कई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है जो इसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। यह प्राइमरीली एक मरीन ऑर्गेनिज्म है जो कोस्टल वाटर्स में सीवीड्स, रॉक्स या वुडन पाइलिंग्स जैसी वेरियस सर्फेसेस से अटैच्ड पाया जाता है। यह एक कॉलोनियल एनिमल है, मतलब यह एक सिंगल इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड यूनिट्स की कम्युनिटी के रूप में रहता है। ये कॉलोनीज अक्सर छोटे फेदरी ग्रोथ्स के रूप में दिखती हैं, दिखने में लगभग प्लांट लाइक, पानी की मूवमेंट के साथ धीरे धीरे स्वे करती हैं। यह सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक जगह पर फिक्स्ड इसके फीड करने और रिप्रोड्यूस करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है। इसका कॉलोनियल नेचर इसके यूनिट्स के बीच स्पेशलाइजेशन अलाउ करता है, जो ऑर्गेनिज्म के अपने चोजन हैबिटेट में ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। यह इंट्रिकेट सोशल स्ट्रक्चर नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। ओबेलिया की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक है इसका डिमॉर्फिक लाइफ साइकिल। डिमॉर्फिक टर्म का सिंपली मतलब है दो फॉर्म्स वाला। ओबेलिया इसे ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट करता है। अपनी लाइफ टाइम के दौरान दो डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करके पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म टिपिकली सेसल होता है, मतलब ये एक सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है और प्राइमरीली फीडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। मेड्यूसा फॉर्म दूसरी तरफ यूजुअली फ्री स्विमिंग होता है, एक टाइनी जेलीफिश जैसा दिखता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के बीच ये ऑल्टरनेशन एक की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जो ओबेलिया को डिफरेंट रिसोर्सेज का फायदा उठाने और अपने ऑफस्प्रिंग को मरीन एनवायरनमेंट में दूर दूर तक डिस्पर्स करने की अलाउ करता है। ये डेलिकेट कॉलोनीज अक्सर शैलो मरीन वाटर्स में पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली दुनिया भर के टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में। वे ऐसे एरियाज प्रेफर करते हैं जहां स्मॉल प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स की अच्छी सप्लाई हो, जो उनकी प्राइमरी डाइट बनाते हैं। कॉलोनी खुद साइज में वेरी कर सकती है, कुछ मिलीमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर्स हाइट तक, सी बेड पर एक ऑलमोस्ट मिनिएचर ब्रांचिंग फॉरेस्ट बनाती हुई। इसका ट्रांसलूसेंट नेचर अक्सर इसे काफी इनकंस्पिक्यूअस बनाता है, अपने सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। अपने डेलिकेट अपीयरेंस के बावजूद ओबेलिया एक रेजिलिएंट ऑर्गेनिज्म है, कोस्टल इकोसिस्टम्स की डायनामिक कंडीशंस के लिए वेल अडेप्टेड है, जो नेचर की डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में एलिगेंट सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के साथ थ्राइव करने की एबिलिटी को शोकेस करता है। ओबेलिया कॉलोनी अपनी लाइफ एक स्ट्रक्चर से एंकर्ड शुरू करती है जिसे हाइड्रोराइजा कहते हैं। ये एक रूट लाइक क्रीपिंग स्टोलन है जो एक चोजन सरफेस पर हॉरिजॉन्टली फैलता है, जैसे कि सीवीड का टुकड़ा या सबमर्ज्ड रॉक। हाइड्रोराइजा फाउंडेशन का काम करता है, पूरी कॉलोनी को फर्मली अटैच करता है और इसे करंट से बह जाने से रोकता है। इसी बेसल नेटवर्क से कॉलोनी के अपराइट स्टेम्स ग्रो करेंगे, वाटर कॉलम में ऊपर की ओर पहुंचते हुए। हाइड्रोराइजा को हिडन सपोर्ट सिस्टम की तरह सोचें, जो ऊपर के डेलिकेट सुपरस्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के लिए एसेंशियल है। यह इस बात का टेस्टमेंट है कि कैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स ने भी अपनी दुनिया में अपनी जगह सिक्योर करने के इफेक्टिव तरीके इवॉल्व किए हैं। हाइड्रोराइजा से वर्टिकली ऊपर उठते हैं हाइड्रोकॉली। ये ओबेलिया कॉलोनी के मेन ब्रांचिंग स्टेम्स हैं, जो इसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फेदरी या ट्री लाइक अपीयरेंस देते हैं। हर हाइड्रोकॉलस एसेंशियली एक हॉलो ट्यूब है और अपनी लेंथ के साथ ये इंडिविजुअल पॉलिप्स को बेयर करता है, जो कॉलोनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं। हाइड्रोकॉली का ब्रांचिंग पैटर्न इन पॉलिप्स के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया को बढ़ाता है, फीडिंग के लिए सराउंडिंग वाटर में उनके एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करता है। यह स्ट्रक्चर कॉलोनी को अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स ग्रो करने की अलाउ देता है, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए एक मोर एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाता है। हाइड्रोकॉलस उस स्कैफोल्ड को रिप्रेजेंट करता है जिस पर कॉलोनी की लाइफ बनी है, एक सिंपल येट इफेक्टिव डिजाइन।
ओबेलिया कॉलोनी का पूरा लिविंग पार्ट हाइड्रोहाइजा और हाइड्रोकॉली सहित दो प्राइमरी लेयर से बना होता है। इनर लिविंग सेल्यूलर लेयर को कोएनोसाक कहते हैं। इस कोएनोसाक में साइटोप्लाज्म और न्यूक्ली होते हैं और ये पूरी कॉलोनी में कंटिन्यूअस होता है, सभी इंडिविजुअल पॉलिप्स को कनेक्ट करता है। इस डेलिकेट कोएनोसाक को इनक्लोज और प्रोटेक्ट करने वाला एक नॉन लिविंग ट्रांसपेरेंट शीथ होता है जिसे पेरिसाक कहते हैं। ये पेरिसाक कोएनोसाक के एपिडर्मिस द्वारा सीक्रेट होता है और एक चाइटिनस मटेरियल से बना होता है जो फिजिकल डैमेज और स्मॉल प्रेडेटर्स के खिलाफ सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये क्लेवर टू लेयर्ड सिस्टम लिविंग टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सोस्केलेटन की रिजिडिटी दोनों प्रदान करता है। ओबेलिया कॉलोनी का एक वाइटल फीचर है कंटिन्यूअस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसे कोलेंट्रॉन भी कहते हैं, जो हाइड्रोहाइजा हाइड्रोकॉली के कोइनोसार्क से होकर हर पॉलिप में जाती है। ये इंटरनल कैविटी एक रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है। फीडिंग पॉलिप्स द्वारा कैप्चर किया गया फूड उनके इंडिविजुअल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज में पार्शियली डाइजेस्ट होता है और रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट्स फिर इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से पूरी कॉलोनी में सर्कुलेट होते हैं। यह इंश्योर करता है कि कॉलोनी के सभी पार्ट्स, जिनमें वे भी शामिल हैं जो डायरेक्टली फीडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जरूरी पोषण मिलता है। यह इस कम्युनल ऑर्गेनिज्म के भीतर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिंपल बट हाईली एफिशिएंट सिस्टम है। ओबेलिया पॉलीमॉर्फिज्म नामक एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फिनोमेनन दिखाता है जहां एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स या इस केस में एक ही कॉलोनी के भीतर डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स को ज़ूइड्स कहते हैं। एक ओबेलिया कॉलोनी में प्राइमरीली दो टाइप्स के ज़ूइड्स होते हैं। हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अडेप्टेड होता है, पूरे कलेक्टिव के बेनिफिट के लिए एक साथ काम करते हैं। ज़ूइड्स के बीच ये डिवीजन ऑफ लेबर कई कॉलोनियल हाइड्रोजोअन्स की पहचान है और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर एक एवोल्यूशनरी स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। यह कॉलोनी को डिफरेंट लाइफ फंक्शंस साइमल्टेनियसली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने की अलाउ देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं। एक ओबेलिया कॉलोनी में सबसे न्यूमरस ज़ूइड्स गैस्ट्रोज़ूइड्स होते हैं, जिन्हें हाइड्रैंथ्स भी कहा जाता है। ये फीडिंग पॉलिप्स होते हैं। हर गैस्ट्रोज़ूइड की एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जिसके डिस्टल एंड पर माउथ होता है, जो हाइपोस्टोम नामक एक रेज्ड प्रोजेक्शन पर स्थित होता है। माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स का एक रिंग होता है जो सिनाइडोब्लास्ट नामक स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स से आर्म्ड होते हैं। जब स्मॉल प्रे जैसे कि टाइनी क्रस्टेशियंस या लार्वे बहकर आते हैं और इन टेंटिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो सिनाइडोब्लास्ट डिस्चार्ज होते हैं, प्रे को पैरालाइज या किल कर देते हैं। फिर टेंटिकल्स कैप्चर्ड फूड को माउथ की ओर मैनिपुलेट करते हैं और इसे डाइजेशन के लिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में इंजेस्ट किया जाता है। ये गैस्ट्रोज़ूइड्स पूरी कॉलोनी के लिए न्यूट्रिशन के प्राइमरी प्रोवाइडर्स होते हैं। ओबेलिया कॉलोनी में पाया जाने वाला दूसरा टाइप का ज़ूइड गोनोज़ोइड है, जिसे ब्लास्टोस्टाइल भी कहा जाता है। ये ज़ूइड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। गोनोज़ोइड्स क्लब शेप्ड होते हैं और उनमें टेंटिकल्स और माउथ नहीं होते क्योंकि वे डायरेक्टली फीड नहीं करते हैं। इसके बजाय वे कॉमन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के माध्यम से गैस्ट्रोज़ूइड्स से अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। उनका प्राइमरी फंक्शन बडिंग की प्रोसेस के माध्यम से टाइनी फ्री स्विमिंग मेड्यूसे प्रोड्यूस करना है। ये मेड्यूसा बर्ड्स गोनोज़ोइड के साइड्स पर डेवलप होते हैं, इवेंचुअली डिटैच होकर स्विम करके ओबेलिया के लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज शुरू करने के लिए चले जाते हैं। गोनोज़ोइड एसेंशियली एक रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री है जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्शन के माध्यम से स्पीशीज की कंटिन्यूएशन इंश्योर करता है। गैस्ट्रोज़ूइड्स की फीडिंग सक्सेस के लिए और इंडीड कॉलोनी की डिफेंस के लिए सिनाइडोब्लास्ट क्रूशल हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सभी सिनाइडेरियंस की कैरेक्टरिस्टिक हैं। हर किनाइडोब्लास्ट में नेमेटोसिस नामक एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसमें एक कॉइल्ड हॉलो थ्रेड होता है। जब मैकेनिकली या केमिकली स्टिमुलेटेड होता है तो सिनाइडोब्लास्ट तेजी से इस थ्रेड को इवर्ट करता है जो प्रे या पोटेंशियल थ्रेट्स में पेनिट्रेट, इंटेंगल या टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर सकता है। ओबेलिया में ये सिनाइडोब्लास्ट्स गैस्ट्रोज़ूइड्स के टेंटिकल्स पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जो उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करने के लिए इफेक्टिव टूल्स बनाते हैं जो उनकी डाइट बनाते हैं। सिनाइडोब्लास्ट की प्रेजेंस और फंक्शन इस फिल्म की आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं।
ओबेलिया का लाइफ साइकिल एक रिमार्केबल जर्नी है जिसमें दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के बीच ऑल्टरनेशन शामिल है। पॉलिप्स की कॉलोनी, जिसकी हमने चर्चा की है, एसेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिप्स, स्पेसिफिकली गैस्ट्रोजोइड्स, नए पॉलिप्स को बड ऑफ करके कॉलोनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके साइज और रीच को एक्सपैंड करते हैं। इसके अलावा इस कॉलोनी के भीतर गोनोजोइड्स असेक्सुअली मेड्यूसा बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये बर्ड्स मैच्योर होते हैं और इवेंचुअली टाइनी फ्री स्विमिंग मेड्यूसे के रूप में पानी में रिलीज हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रैपिड प्रोलिफरेशन और फेवरेबल लोकल कंडीशंस के एक्सप्लॉयटेशन की अलाउ देता है। यह इंश्योर करता है कि कॉलोनी इफेक्टिवली ग्रो और एस्टैब्लिश हो सके। रिलीज्ड मेड्यूसा ओबेलिया के लाइफ साइकिल के सेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करता है। सेसिल पॉलिप के विपरीत मेड्यूसा मोबाइल होता है, एक टाइनी बेल या अम्ब्रेला के आकार का होता है और अपने बेल के पल्सेटिंग कंट्रैक्शन से स्विम करता है। मेड्यूसे टिपिकली या तो मेल होते हैं या फीमेल। उनके पास गोनेट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग्स। ये गेमेट्स ओपन वाटर में रिलीज होते हैं जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेड्यूसा का स्पर्म दूसरे मेड्यूसा के एग को फर्टिलाइज करता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में स्पीशीज के लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। एसेक्सुअल पॉलिप जनरेशन और सेक्सुअल मेड्यूसा जनरेशन के बीच यह फैसिनेटिंग अल्टरनेशन मेटाजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। यह एक की बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आरपीएससी जैसी एग्जामिनेशंस में हाईलाइट किया जाता है। मेटाजेनेसिस को प्लांट्स में देखे जाने वाले सिंपल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। पॉलिप जनरेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाती है और मेड्यूसा जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लार्वे बनाती है, जो फिर नए पॉलिप्स में डेवलप होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ओबेलिया को एसेक्सुअल, रैपिड कॉलोनाइजेशन और सेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन दोनों के एडवांटेजेस से बेनिफिट उठाने की अलाउ देता है, जो इसके एवोल्यूशनरी सक्सेस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। ओबेलिया का स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में और कैनिडारिया के ब्रॉडर ग्रुप को समझने के लिए कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस रखता है। इसका रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट बॉडी इसे बडिंग, रिजेनरेशन और सेल डिफरेंशिएशन जैसी प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सीलेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और डिफरेंट बॉडी प्लान्स के एवोल्यूशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। स्टूडेंट्स के लिए ओबेलिया को समझना, इसके डिस्टिंक्ट ज़ूइड्स, कोएलेंटेरॉन और क्नीडोब्लास्ट्स के रोल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक मेटाजेनेटिक लाइफ साइकिल के साथ कैनिडारियन बायोलॉजी की फंडामेंटल ग्रास्प और वास्ट मरीन रेल्म में सर्वाइवल और प्रोपेगेशन के लिए लाइफ द्वारा एम्प्लॉय की जाने वाली डाइवर्स स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है।